आके दे मार्च्ड। बच्चे भी आ गए, बच्चे के पेरेंट्स लेकर आ गए क्योंकि जो एग्ज़ाम्स इंडिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है या काकरोच पार्टी के नाम से मशहूर जो इस जमात कह लीजिए या उसको सियासी जमात तो नहीं कह सकते, एक सिविल सोसाइटी की या एक समाजी तहरीक कह सकते हैं। जो पिछले नीट एग्ज़ाम फेल हुआ था तो 21 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। तो कुछ 40 करोड़ नौजवान है बिटवीन द एज ऑफ 25 एंड 29, आप सोचिए। मगर इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक ज़माने में 8-9% होती थी। अब मौजूद है मंडी हाउस पे, आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है वहाँ पर सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है इस वक्त पहुँच चुका है। और ये देखिए प्रोटेस्ट जो है एक वायलेंट रूप लेता हुआ, और यहाँ पे ये जो ऑटो है उसका जो शीशा है वो तोड़ दिया है इन लोगों ने। भी नहीं करता तो कुछ no, तो हुआ they were not allowed to go towards the parliament. तो ये बिल्कुल। मार्च करने लगे ना पार्लियामेंट की तरफ। सो इट वाज अ पीसफुल सभा है, उसका मॉनसून सेशन चल रहा था और नरेंद्र मोदी को जल्दी सेशन छोड़ के या पार्लियामेंट से निकलना पड़ा, क्योंकि जहां तक ख्याल था कि वो मुजाहिरीन किया जा रहा है कि 7% ग्रोथ हो रही है, इतनी नहीं हो रही। और आपका जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके साथ इन्फ्लेशन भी शुरू हो गई है और इंडिया का रुपया जो है उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो गई है। इसमें तो अब कोई शक ही नहीं है, नहीं पहली दफा किसी को कोई रिस्पांसिबल ही नहीं है, मतलब दे शुड बी फायर्ड, व्हाई आर दे इन द सेम। ऑटो ड्राइवर से जो है उनसे बात करते हैं, क्या हुआ? मेरे को भी चोट, देखो शीशा आपके सामने है, तोड़ दिया है और मेरे को भी चोट मार दी। मैं क्या दोषी था इसमें? मैंने क्या किया इनका? ये प्रदर्शनकारी ऐसा करते हैं तो कौन इन पर विश्वास करेगा? नमस्कार दोस्तों, ये मुकद्दर खान जो है तो ये भारतीय मतलब हैदराबादी है। अब हैदराबादी है तो फिर ये समझ आप सकते ही हैं कि भाई ये किसका भाई है ना, वो वैसी का ही रिश्तेदार है ये। और ये खुल के झूठ बोलता है, खुल के ये गलत जो आंकड़े हैं देता है, गलत नंबर्स बताता है, खुल के प्रोपागेंडा फैलाता है। अब ये कमर चीमा के चैनल पे तो फैलाता ही है, अभी हर्जू काज़मी के चैनल पे भी झूठ प्रोपागेंडा ही फैला रहा है। जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन ये बोल रहे हैं कि 21 लोगों ने 21 बच्चों ने जान दी है, बिल्कुल झूठ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पेपर लीक को भी जो था नेट का वो दोबारा करा दिया गया है। बार बार पेपर लीक ऐसे नहीं होते हैं यहाँ पे, ये इस बार ये हुआ था और जिन्होंने किया वो सभी लोग इस समय जेल में हैं, अरेस्ट हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा चढ़ा के इसको दिखाया जा रहा है, ये बहुत ही सक्सेसफुली बता रही है। आज पाकिस्तानी मीडिया को मैं देख रहा था तो ये लोग बोल रहे हैं कि बड़ी सक्सेसफुल रहा है इनका जो प्रोटेस्ट रहा है कल सीजेपी वालों का, और जो लाठीचार्ज हुआ है वो बड़ा पुलिस ने गलत काम किया है। जबकि सच ये है, जो मैंने क्लिपिंग्स लगाई हैं, कि किस तरह से इन्होंने पहले पुलिस पे हमले किए, पुलिस पे हमले करने के बाद किस तरह से पुलिस को मजबूरी में इन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा है। अब इनके जो प्रोटेस्ट था करीबन ये 1.5 महीने से चल रहा था, जिसमें 1000-1,500 लोगों का समर्थन भी इनको नहीं मिला। फिर सोनम वांगचुक की इसमें एंट्री होती है, उसमें थोड़े से लोगों का समर्थन मिल जाता है उसके नाम पे, क्योंकि लोगों के अंदर एक गलत फहमी है कि भाई वो 3 इडियट फिल्म सोनम वांगचुक के ज़िंदगी पे बनी थी, वो गलत फहमी भी आमिर खान ने दूर करी कि भाई नहीं है। लेकिन कल वहाँ पे लेफ़्ट के सारे लोग, लेफ़्ट की स्टूडेंट विंग के लोग और सारे जिहादी पहुँचे। लगभग कहा जा रहा है कि 30-40 हज़ार के आसपास या 50 हज़ार के आसपास जिहादी थे, जिन्होंने जम के उदम तारा, पुलिस पे हमले किए, पत्थरबाजी की और उसके बाद पुलिस ने इन्हें लाठियां से दौड़ाया है। तो ये सच्चाई है। हालांकि इसमें काफ़ी प्रोपेगेंडा है और खान साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, काफ़ी सीनियर पर्सन है और इस तरह की बातें करते हैं। तो ज़रा आप भी अपने शब्दों में कमेंट बॉक्स में इनके लिए 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मैं ये भी क्लियर कर दूं कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कोई नीट का बच्चा या उनके पेरेंट्स शामिल नहीं हुए, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और नीट्स सक्सेसफुली हो चुका है, सेकेंड टाइम उसका हो चुका है। उस कैंसिल कर दिए, रास्ते बंद कर दिए संसद वगैरह के लिए, लेकिन लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 40-50 हज़ार से ज़्यादा लोग आ गए वहाँ पर, आके दे मार्च्ड। बच्चे भी आ गए, बच्चे के पेरेंट्स लेकर आ गए, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स इंडिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, मैं आपको बता नहीं सकता आरज़ू, जब मैं इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहा था तो 9वीं जमात से पढ़ने लग गए थे हमारे लोग। 4 साल पहले से तैयारी करने लग जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं अगर नहीं मिलता। जो पिछले नीट एग्ज़ाम फेल हुआ था तो 21 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। तो एक प्रोटेस्ट में एक डिमांड भी ये था कि उनकी फैमिलीज़ को कुछ मुआवज़ा दिया जाए सरकार की तरफ से, और देयर डिमांड ये था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बहुत ही नालायक आदमी है, धर्मेंद्र प्रधान नाम का है, एजुकेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मोदी का इलेक्शन का मतलब
मशीन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारकुन है। उसके बगैर वो मोदी इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। दैट्स व्हाई ही उसको रिवॉर्ड के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया ताकि वो सरकार के पर्क्स का इस्तेमाल कर सके ना, अच्छा मकान मिल जाएगा दिल्ली में वगैरह। तो ये प्रोटेस्ट डिमांड्स लेके ये संसद की तरफ चले गए और एकदम देन द गवर्नमेंट सडनली रियलाइज कि दिस इज बिगर देन वी थॉट, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, और उनको रोकने की कोशिश की और उसमें लाठी चार्ज हो गया और उन्होंने वो भी फायर कर दिए, थोड़े टीयर गैस। और आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत ही बुरी तरह लोगों को बेदर्दी से, बर्बरता से पेश आए ऑन द स्टूडेंट्स। कह तो रहे हैं लोग के स्टूडेंट्स ने भी पत्थरबाजी की है, लेकिन ज़्यादा नज़र नहीं आया प्रोटेस्ट में, बस वही नज़र आ रहे। जितने भी वीडियोस फैल रहे हैं अभी भी एक्सपे उसमें ज़्यादातर पुलिस की लाठीचार्ज के वीडियोस। और लेकिन अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होता तो सर क्यों लाठीचार्ज होता? पीसफुल प्रोटेस्ट पे तो लाठीचार्ज कोई भी नहीं करता, तो कुछ तो हुआ। they were not allowed to go towards the parliament। तो ये मार्च करने लगे ना पार्लियामेंट की तरफ। सो इट वाज अ पीसफुल मार्च। तो मार्च रोकने के लिए इन्होंने उनको क्या, और फिर पार्लियामेंट में सोनम वांगचुक ने कहा कि पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन करें आप ये कि क्या हो रहा है, व्हाई इज देयर नो अकाउंटेबिलिटी। मैंने खुद अभी रिसर्च किया, अभी थोड़ी देर पहले शो किया था इस पर, तो आई फाउंड के 6 बड़े एग्जाम्स कैंसिल हो गए, लीक हो गए। पूरे एग्जाम्स कैसा लीक हो रहे हैं, फिर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, मतलब दे शुड बी फायर्ड, व्हाई आर दे इन द सेम पोजीशन। देखिए गौतम गंभीर को देख लें आप, 9 मैचेस हारे हैं 10 में से, कुछ नहीं होने वाला है उनका, नो अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज वो बीजेपी से आए हैं, वो बीजेपी के फॉर्मर एमपी थे। दे डोंट बिलीव इन अकाउंटेबिलिटी एट ऑल। भाई सरकार, हम कहते हैं इंडिया को डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर्स लीडर्स होते हैं वो जनता के नौकर होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लीडर भगवान बन के बैठे हुए हैं ना। हम तो नॉन बायोलॉजिकल है, आप हमारी पूजा करें। देखिए आप जहाँ पे जहाँ पाँव पड़ते रहते हैं, पाँव छूते रहते हैं, जैसा कि ये कोई बड़े लोग आए गए। सो देयर इज नो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो एक उनका जो डिमांड था पहले कि प्रधान शुड रिजाइन, अब उसको अप करके उन्होंने डिमांड कर रहे हैं कि मोदी भी रिजाइन करे। तो क्योंकि वो बच्चे, फिर ये जो अभी जो नया एग्जाम है उसमें भी कुछ घपला हो गया है। सो विच केम आई थिंक जस्ट 2 दिन पहले जो नया रिजल्ट आया। सो द पॉइंट इज के इसके पीछे ये भी है कि देखिए ये दिस इज ए ग्लोबल फिनोमेना कि जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं उनकी नौकरियां नहीं है। अगर आप मुझसे नींद में से उठा के पूछें मुख्तदर कि तुम्हारी सबसे बड़ी वरी क्या है, तो माई वरी इज बोथ माई चिल्ड्रन आर एम्प्लॉय। मेरा बेटा तो पीएचडी कर रहा है बट ही हैज फुल स्कॉलरशिप, बेटी हैज अ वंडरफुल जॉब। लेकिन ये एआई की वजह से क्या जॉब्स चले जाएंगे इनकी, दैट इज द बिग वरी, राइट। तो ये ग्लोबल वरी है, अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है। इंडिया में तकरीबन अर्बन शहरों में 15% अनएम्प्लॉयमेंट है। हम कहते थे कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यहाँ तो उल्टा हो गया मामला, खेलोगे कूदोगे तो आईपीएल में होगे शानदार, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे अनएम्प्लॉयड कॉकरोच, राइट। तो आप बनोगे कॉकरोच पढ़ के लिख के। तो 15% अनएम्प्लॉयड है बाय ऑफिशियल। और इंडिया की गवर्नमेंट एक बहुत ही अजीब चीज़ करती है कि इंडिया, दुनिया में कोई मुल्क ये नहीं करता कि आप एम्प्लॉयड बट अनपेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भतीजा है, लेट्स से कि उसने कर लिया बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से, अनएम्प्लॉयड है, और जब भी आपको कभी जरूरत पड़ती है वो आपको थंबनेल बना के फ्री में दे देता है। आप उसको 1 पैसा नहीं देती, वो बिरयानी जो आप अच्छा बनाती है वो भी नहीं खिलाती, यू गिव हिम नथिंग। वो बेकार बैठा है, वीडियो गेम्स खेलते हैं, आप कहते हैं अरे यार जरा मुझे 2 थंबनेल बना दे, मेरे पास टाइम नहीं, वो आपको थंबनेल। तो अंडर इंडियन सिस्टम ही विल बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड, हालांकि वो वेला बैठा हुआ है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से